नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देहरादून बना है प्रतिभा और आत्मनिर्भरता का मंच, जहां पर आयोजित हो रहा है दिव्य कला मेला। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की इस पहल में देश भर के लगभग 100 दिव्यांग कलाकार और उद्यमी हिस्सा ले रहे हैं, जो अपनी प्रतिभा कौशल का प्रदर्शन इस मेले में कर रहे हैं। यह एक मेला नहीं बल्कि सशक्त भारत का संकल्प है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस दिव्य कला मेला में। जब हौसले बुलंद हों तो चुनौतियां भी राह बना देती हैं, और जब प्रतिभा को मंच मिले तो सपने हकीकत में बदल जाते हैं। इन्हीं हौसलों और सपनों को नई उड़ान देने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 21 फरवरी से 1 मार्च तक दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित यह आयोजन देश भर के दिव्यांग कारीगरों, कलाकारों और उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों और उनकी रचनात्मक प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। देहरादून में आयोजित इस मेले में लगभग 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी भाग लेंगे। पिछले 3 वर्षों में देश भर में आयोजित 29 दिव्य कला मेलों ने सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और सामुदायिक सहभागिता को सशक्त करने में अहम भूमिका निभाई है। मेले में रोजगार मेला मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, जहां विभिन्न संस्थानों और कंपनियों ने भाग लिया। इस अवसर पर दिव्यांग अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए गए और उनके हुनर व योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। इस रोजगार मेले का उद्देश्य दिव्यांग युवाओं को सम्मानजनक और स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना रहा। रोजगार मेले के माध्यम से कई दिव्यांगजनों को अच्छे संस्थानों और नामी कंपनियों में काम करने का अवसर मिलेगा। यह पहल न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है, बल्कि समाज में समान अवसर और समावेशी विकास के संकल्प को भी साकार करती है। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को उनकी क्षमता के अनुरूप बेहतर और सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। दिव्य कला मेला के माध्यम से जहां एक ओर प्रतिभा को मंच मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर देकर आत्मनिर्भरता की दिशा में भी ठोस कदम बढ़ाया जा रहा है। मेले में दिव्यांगजनों द्वारा अपने हुनर और मेहनत से तैयार किए गए हस्तशिल्प उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी भी सजाई गई। विभिन्न स्टॉल्स पर उनके हाथों से बनाए गए खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स, सजावटी सामग्री, पारंपरिक वस्त्र और अन्य उपयोगी उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध रहे। उपस्थित लोगों ने न केवल इन उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की, बल्कि बढ़ चढ़कर खरीदारी कर दिव्यांग कारीगरों का उत्साह भी बढ़ाया। यह आयोजन केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों की कला, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को नई पहचान देने का सशक्त माध्यम बन रहा है, जहां प्रतिभा को सम्मान और परिश्रम को पहचान मिल रही है।
मेले में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया, जहां दिव्यांगजन विशेषज्ञों से परामर्श ले सके और निशुल्क दवाइयां भी प्राप्त कर सकें। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें समुचित मार्गदर्शन और सहयोग देना रहा। ये पूरे देश भर के हर राज्य में 10 दिन का एक शिविर लगाया जाता है, जिसमें हम दिव्यांगजन को ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टॉल देते हैं। आने जाने, रहने, खाने पीने का पूरा सब कुछ सरकार की तरफ से दिया जाता है और उसी के अंदर उनकी गंभीर समस्याओं को लेकर के या इस मेले में उन लोगों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए आने वाले लोगों के लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। और इस स्वास्थ्य शिविर में हम विभिन्न प्रकार के, चाहे वो योग नेचुरोपैथी से संबंधित हो, आयुर्वेद से संबंधित दवाइयां हैं जो बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं। किसी को किसी प्रकार का गर्दन का, कमर का, घुटने का कोई भी दर्द है तो उसको इंस्टेंट यहाँ पे किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं, वो सारा प्रोसेस यहाँ प्रैक्टिकली किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि कॉमन आदमी जो एक अच्छे जो है उपचार के लिए यहाँ आएगा तो मेले के दिव्यांगजन को प्रोत्साहित करते हुए अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बना करके यहाँ से लौटेगा। साथ ही नेशनल करियर सर्विस द्वारा भी स्टॉल लगाया गया, जहां रोजगार से जुड़ी जानकारी, पंजीकरण और करियर परामर्श की सुविधा उपलब्ध रही। हमारा जो केंद्र है जो है वो एक्सक्लूसिव फॉर डिसेबल्ड के लिए काम करता है। दिव्यांगों के लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, कंप्यूटर ऑपरेशन एंड आईटी इनेबल सर्विसेज में। ये 1 साल के कोर्स होते हैं जिसमें 2500 रुपये का जो है स्टाइपेंड मिलता है डीबीटी के थ्रू जो है बच्चों को। क्राइटेरिया होती है कि उनके पास 40 या 40 से ज़्यादा की डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट हो और उत्तराखंड के वो नागरिक हों। दूसरी चीज़ जो है साथ में जो है जो बच्चे जो है स्किल्ड होते हैं और पढ़े लिखे होते हैं, उनका नाम हम एनसीएस पोर्टल पे भी जो है रजिस्टर करते हैं वेज पेड जॉब के लिए। जो है हम लोगों का काम मुख्य तरह से 3 तरह से करते हैं, रोज़गार और स्वरोज़गार दोनों देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम बताते हैं और जिनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती है उनके लिए हम प्राइवेट जॉब्स के लिए बात करते हैं। तो प्राइवेट जॉब में हम डिफरेंट कंपनीज़ को बुलाते हैं। आज भी रोज़गार मेला जो लगा हुआ है इसमें देहरादून की तो कंपनी आई है, साथ में विशेष रूप से जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए, जिनको दृष्टिबाधित हैं, टोटल दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए हमने मानेसर से भी कंपनी बुलाई है जो इन लोगों का साक्षात्कार ले रही है। इसके अतिरिक्त हम स्वरोज़गार के लिए भी बात करते हैं क्योंकि सभी लोगों को रोज़गार नहीं दिया जा सकता है। तो स्वरोज़गार के लिए जो भी एनडीडीएफसी के थ्रू या फिर जो इनको ट्रेनिंग चाहिए वो हम एमएसएमई के थ्रू दिलवाते हैं और उसके बाद हम बैंक से लोन दिलवा करके इनके काम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज भी जो ये मेला लगा हुआ है इसमें भी हमारे 4 ऐसे ट्रेनीज़ हैं जिन लोगों ने हमारे इस केंद्र के से सहायता लेकर के और उनके हमारे मार्गदर्शन में इन्होंने यहाँ अपना स्टॉल लगाया है और ये पहली बार काम करके काफ़ी खुश हैं और इनका फीडबैक काफ़ी अच्छा जा रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं जिसमें प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना है उसके बारे में भी हम ईपीएफओ के थ्रू बता रहे हैं, जिससे एम्प्लॉयर्स को भी बताते हैं, जिससे उनको ये सारी जानकारी हो और क्या क्या सुविधाएं एक जॉब सीकर को मिल रही है और कंपनीज़ को क्या फ़ायदा हो रहा है वो भी हम बता रहे हैं। भारत सरकार की ओर से क्या क्या नियम कायदा कानून में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें भी हम सीएलसी के थ्रू, ईपीएफओ के थ्रू और ईएसआई के थ्रू हम लोग सभी मिलकर के काम कर रहे हैं, जिससे जो भी श्रम संहिताओं में जो भी आजकल के जो चेंजेस आए हैं और वो कितने बेनिफिशियरी हैं उनके बारे में हम लोग बताते हैं। हम लोग महिलाओं के लिए और जितने भी 21 तरह के जो भी दिव्यांगताएं हैं उनके लिए हम लोग ये काम करते हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों ने भी अपने अपने स्टॉल्स के माध्यम से योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दी। इस तरह मेला केवल कला और रोजगार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्वास्थ्य, करियर और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर
दिव्यांगजनों के समग्र सशक्तिकरण का माध्यम बनता नजर आया। हम लोगों ने यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से दिव्य कला मेला जो है स्टॉल लगाई हुई है, जिसमें हम जितने भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको जो बीमारियाँ हैं, अलग अलग बीमारियाँ जैसे मलेरिया हो गया, आपका चिकनगुनिया है, टीबी है, रेबीज़ है, डिफरेंट प्रोग्राम के बारे में जानकारियाँ दे रहे हैं। और लिंगानुपात है, जैसे बेटियाँ, हमारी बेटियाँ हमारा गौरव, इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं और स्टॉल के माध्यम से हम सबको जागरूक कर रहे हैं। हमारी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को असिस्टिव एड्स प्रोवाइड करती है। हमारी दो स्कीम्स हैं, एडिप और आरवीवाई रिस्पेक्टिवली। एडिप जो है वो दिव्यांगजनों के लिए और आरवीवाई जो है वो 60+ सिटीजन्स के लिए। हमारे पास यहाँ जितना भी सामान है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर दिव्यांगजन एंड सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे पास हियरिंग एड्स हैं, व्हीलचेयर है, वॉकर है, वॉकिंग स्टिक्स हैं, और ऐसे ही दिव्यांगजन के लिए डिपेंडिंग ऑन द डिसेबिलिटी हमारे पास सारी की सारी असिस्टिव एड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ सुगम्य केन है, ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है। दिस इज़ अ स्मार्ट केन। जैसे आगे कोई ऑब्स्टिकल आता है 1.5 मीटर्स में तो वो वाइब्रेट करता है हाथ में, नोइंग दैट देयर इज डेंजर अहेड। हमारे पास हियरिंग एड्स हैं, ये हियरिंग डिसेबिलिटी वालों के लिए है। उसके बाद हमारे पास सर्वाइकल कॉलर है और नी ब्रेसेस हैं माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। एलएस बेल्ट है जो कि लोअर बैक पेन के लिए सीनियर सिटीजन्स को दी जाती है। और हमारे पास मोटराइज ट्राईसाइकिल है जो कि लोअर लिम्ब में जो डिसेबिलिटी है अगर 80% है उसके अकॉर्डिंग हम ट्राईसाइकिल जो है मोटराइज वो अवेलेबल करवाते हैं। हम ब्लाइंड बच्चों के लिए काम करते हैं, जो उनके पढ़ने लिखने के लिए और प्लेइंग जैसे खेलने के लिए हम सामान प्रोवाइड कराते हैं। और हमारा ब्रेल बुक्स का भी है, ब्रेल बुक्स वगैरह भी हम प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह से हमारे आइटम्स है, देख सकते हैं आप। ये एनआई, ये नॉर्मल इंसान भी ब्लाइंड बच्चों को ट्रेनिंग दे सकता है। इस तरह से हमारा ये स्क्रैबल बोर्ड है, आईपी स्लेट है, जो इनको पढ़ने के लिए इजीली रहती है। गेम्स के लिए हमारे पास कई आइटम्स है, जैसे चेस बोर्ड हो गया, लूडो हो गया, एंड स्नेक एंड लैडर है, पजल्स है। हम उनको खेलने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित के लिए, ताकि वो खेल सकें, आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें। तो ऐसे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हमारे पास ब्रेल बुक्स भी है जो उनको पढ़ने के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। हम जो इसमें दिव्य कला मेला लगा है यहाँ पे रेंजर्स ग्राउंड में, तो इसमें हम बच्चों की UDID कार्ड बनाते हैं। तो ये एक बच्चों की यूनिक ID होती है, जिसमें बच्चों को मतलब जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है अपना वो लेके कहीं नहीं जाना होता है, एक अपनी ये यूनिक ID हो जाती है। इससे बच्चों को अपना बस में, जो जैसे कि उत्तराखंड का है तो उत्तराखंड में, और अदर स्टेट का, ये क्योंकि ये हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है ना, तो अपने अपने स्टेट में काम करता है। यहाँ पे आज हमने जो एक दिव्य कला मेला 21 तारीख से शुरू किया है और 1 मार्च तक ये चलेगा। ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। इस प्रकार के मेले अब तक हम 2022 दिसंबर से शुरू करके 29 कर चुके हैं और ये 30वां संस्करण है देहरादून के अंदर। इस मेले के अंदर उसका उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे दिव्यांग उद्यमी, कारीगर, आर्टिजन्स हैं, इनको एक मंच प्रदान किया जाए जिसमें ये अपनी प्रतिभा को दिखा सकें, अपने बनाए हुए जो सामान है उसकी बिक्री कर सकें। इनको आने जाने के लिए, इनके रहने के लिए सारी व्यवस्था सरकार करती है। इनको जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिया जाता है, इनका कार्य सिर्फ ये है कि अपने सामान को की बिक्री करें और नई नई चीज़ें दूसरे उद्यमियों से सीखें भी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सहयोग से हमने आज यहाँ पे एक रोज़गार मेले का आयोजन किया हुआ है, जिसके अंदर की
कई सारी नामी कंपनियां आई हुई हैं जिसके अंदर अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। अभी तक की जानकारी के हिसाब से करीब 130 के आसपास रजिस्ट्रेशन दिव्यांगजनों का हो चुका है और उनका इंटरव्यू जारी है। इसके अलावा एक हमने यहाँ पे एक निशुल्क आयुर्वेदिक कैंप का भी आयोजन किया हुआ है, जिसके अंदर हम जो बेसिक टेस्ट हैं वो फ्री कर रहे हैं और साथ ही जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेदिक वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित की जा रही हैं। साथ ही जिसको जैसे जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, पोस्चर अलाइनमेंट की इशू हैं, तो उसकी भी थेरेपी साथ में दी जा रही है। ये एक बहुत अच्छा भारत सरकार का जो यहाँ पर दिव्य कला मेला लगा है, इसमें जितने भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। जितने आर्टिसन हैं वो अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे इसमें हमारे पास भी हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने अपने हैंडीक्राफ्ट के और पेंटिंग का सामान लगाया हुआ है। और साथ में कल हमारा कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ और आज बड़ी खुशी है कि मीडिया ने भी हमारी बच्चियों के द्वारा किए हुए प्रोग्राम को प्रिंट मीडिया में भी छापा। और इस तरह के सरकार के कार्यक्रम उत्तराखंड में पहली बार हुए जिसमें इतनी सारी हमें जानकारी मिली, इतनी बहुत सारी जानकारियों की जिनकी हमें ज़रूरत थी। सारे दिन यहाँ पर वो प्रोग्राम होते हैं, दिन भर विजिटर आते हैं जो हमारे जितने भी आर्टिसन हैं दिव्यांगजन उनके सामान को सेल करते हैं, वो खरीदते हैं। मेले में पहुंचे दिव्यांगजनों ने भी इस पहल की खुलकर सराहना की। उनका कहना है कि ऐसे रोजगार मेलों और निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का आयोजन उनके लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहा है। दिव्यांग प्रतिभागियों ने बताया कि रोजगार के अवसर एक ही स्थान पर मिलना और स्वास्थ्य परामर्श व दवाइयां निशुल्क उपलब्ध होना उनके लिए बड़ी राहत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन लगातार होते रहें ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। मैं लोकोमोटर डिसेबल हूँ, आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर अभी मैं देहरादून में हूँ जहाँ पर जो ये दिव्य कला मेला लगा हुआ है, यहाँ पर आज जो है जॉब फेयर मेला भी लगा हुआ है। तो इससे हम जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं इनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो मैं बहुत खुश हूँ, ये इनिशिएटिव जो है ये बहुत अच्छा है जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने उठाया है। मैं चाहता हूँ कि ये इनिशिएटिव कंटिन्यू चलता रहे, हर स्टेट में ये मेला लगना चाहिए, हर स्टेट में ये जॉब फेयर होनी चाहिए ताकि जो हम स्पेशली एबल्ड लोग हैं हम भी कहीं ना कहीं अपने प्राइवेट सेक्टर में अपना जो रोज़गार है वो कमा सकें। और ये जो यहाँ पर जो ये स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं इससे भी काफ़ी अच्छा जो है एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जो लोग अपने हाथों से जो भी चीज़ें बनाते हैं वो यहाँ पर ला के बेच सकते हैं जिससे वो अपना जो है अर्निंग्स कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी जो प्रोत्साहन मिलता है जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको, वो कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि हम भी कुछ करें, आगे बढ़ें। तो इन सब मेलों का जो है इनका कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक नेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर हूँ और स्टेट मेडलिस्ट हूँ। और जैसे कि यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा रोज़गार मेला लगा हुआ है, बहुत ही मतलब बेहतरीन मेला लगा हुआ है जिसमें हम जैसे दिव्यांग लोगों को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है। और साथ में ही यहाँ पर एक केंद्र सरकार द्वारा ही यहाँ पर दिव्यांग रोज़गार मेले के साथ जॉब फेयर चल रहा है जिसमें यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आई हैं, बहुत सपोर्टेड कंपनियाँ आई हैं। तो मैंने भी अभी यहाँ पे 2-3 कंपनियों में इंटरव्यू दिया है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट रहा है इन कंपनियों के साथ। भारत सरकार की ये जो पहल है हमारे उत्तराखंड में जो भव्य दिव्या कला मेला जो लगाया है, इससे देखने में आया है कि इससे दिव्यांगजनों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अभी मिल भी रहा है। सभी दिव्यांगजनों ने यहाँ पे बहुत सी दुकानें लगाई हैं, अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं, अपने बनाए हुए प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उससे अर्निंग हो रही है। अर्निंग होगी तो उनका उत्साह बढ़ेगा। बहुत अच्छा मेला है और मैं भारत सरकार का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि ऐसे मेले हमारे उत्तराखंड में होते रहेंगे। इस तरह का आयोजन समाज में समान अवसर और समावेशी विकास का संदेश देता है। हमारे यहाँ पहली बार राष्ट्रीय दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ है। 75 स्टॉल यहाँ पर लगे हैं और मैं देख रहा हूँ कि लोगों में बड़ा उत्साह है और दिव्यांगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भारत सरकार की जो अभिनव पहल है
उसका मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। 21 तारीख को माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और अब मैं देख रहा हूँ कि मेला पूरे स्वभाव में है। आज का स्पेसिफिकेशन यहाँ पर है कि रोज़गार मेला यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें 7 कंपनियाँ आई हैं और करीब 150 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इस प्रकार प्रदेश के दिव्यांगजनों को एक ही छत के नीचे रोज़गार के अवसर यहाँ पर मुहैया कराए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों के अपने स्टॉल लगे यहाँ पर हैं और आज एक प्रमुख आकर्षण वो भी है कि एक चिकित्सा के चिकित्सक यहाँ पर आए हैं जो फिजियोथेरेपी के माध्यम से इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस तरह के जो प्रयासों की निश्चित तौर पर इनको बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है ताकि दिव्यांगजनों को एक गरिमामय और उन जीवन जीने का एक मौका मिले और उनको एक्सपोजर भी हो कि दिव्यांग होने के बाद भी प्रदेश के विभिन्न इलाकों से यहाँ पर आकर के जो रोज़गार का अपना सृजन कर रहे हैं और अपने उत्पादों का वो कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, उनको देख करके एक जो हताशा निराशा का माहौल है वो आशा और उत्साह में बदलता है। जब हौसला बुलंद हो और अवसर सही मिले तो कोई सपना असंभव नहीं। सशक्त दिव्यांग, सशक्त भारत। दिव्य कला मेला एक आयोजन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत पहचान है, जहां प्रतिभा किसी सीमा की मोहताज नहीं। यह मंच दिव्यांग कलाकारों और उद्यमियों को समाज में सम्मानजनक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आप भी जुड़िए इस मेले से। आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।